नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोक देवता सगरजी बावजी के जन्मोत्सव पर उदयपुर शहर के सभी स्थानों पर हुए कई कार्यक्रम। भक्तों का सुबह से ही लगा रहा तांता, तो वही स्थानों पर की गई विशेष साज सज्जा। अच्छी बारिश की कामना को लेकर गंगूकुंड से उबेश्वर जी तक निकली कावड़ यात्रा। हजारों कावड़ियों ने 5 नदियों से लाए जल से महादेव का किया जलाभिषेक। शिव महोत्सव समिति की ओर से प्रतिवर्ष निकाली जाती है कावड़ यात्रा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राणा पूंजा की प्रतिमा पर सैकड़ों आदिवासियों ने किया माल्यार्पण। भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासियों ने निकाली वाहन रैली। अब खबरें विस्तार से। लोक देवता सगरजी बावजी के जन्मोत्सव के मौके पर शहर में सभी स्थानों पर विभिन्न आयोजन हुए। सर्व ऋतु विलास सहित कुम्हारों का भट्टा, करजाली हाउस, गुलाबबाग, जिला कलेक्ट्रेट, मंडी की नाल, उदयापोल सहित विभिन्न स्थानों पर विराजे सगरजी बावजी के स्थानों पर विशेष साज सज्जा की गई। सभी स्थानों पर पहले रात्रि जागरण हुआ, उसके बाद सुबह विशेष श्रृंगार किया गया और उसके बाद भोग लगाकर महाआरती की गई। महाआरती में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया और बावजी के दर्शन करने का लाभ लिया। उदयापोल स्थित सगरजी बावजी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। वहां पर प्रतिमा पर किया श्रृंगार मन को आकर्षित करने वाला था। वहीं करजाली हाउस स्थित सगरजी बावजी मंदिर पर दर्शनों के लिए डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी पहुंचे। यहाँ पर मेवाड़ ने दर्शन करने के साथ ही माल्यार्पण किया और मंदिर के गादीपति अनूप सिंह साखला से मेवाड़ ने आशीर्वाद लिया। जोगपोल मंडी की नाल स्थित सगरजी बावजी स्थानक पर मीठालाल चित्तौड़ा एवं सुशील चित्तौड़ा के मार्गदर्शन में राजशाही ठाट बाट से जन्मोत्सव एवं पाटोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुलाबबाग स्थित सगरजी बावजी के मंदिर पर भी इसी तरह के आयोजन हुए। यहाँ पर भी अल सुबह से ही भक्त दर्शनों के लिए पहुँचे। कल रात्रि को 9 बजे बावजी का श्रृंगार शुरू हुआ। प्रातः 5:30 बजे श्रृंगार संपन्न हुआ। उसके उपरांत दर्शन खुले, तो दर्शन अनवरत जारी है। कई भक्त तो ऐसे आए जो रात को 3 बजे आके दरबार में बैठ गए, तो 6 बजे तक इंतजार करते रहे कब दर्शन खुले और दाता की छवि मन में बसा के हम लेके जाएं। सुबह 6 बजे दर्शन खुले, भीड़ अनवरत चल रही है। महिलाएं व पुरुषों की अलग अलग कतारें चल रही है। सुबह 9:30 बजे ज्योति प्रज्वलन हुआ, फिर नव ध्वजा धारण हुई। उसके उपरांत भोग आरती हुई, जिसमें विश्वराज सिंह जी मेवाड़ दाता हुक्म के परिवार के सदस्य है, उस हिसाब से आए और आरती सफल हुई। उसके बाद दर्शन लगातार जारी है। शाम को भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें बाहर श्रृंगार बहुत ही अद्भुत हुआ है। हर वर्ष श्रृंगार अद्भुत होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस बार दाता हुक्म स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और ऐसा लग रहा है जैसे जीवंत बात कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और भव्य दर्शन हो रहा है। बिल्कुल मनोरम छवि है, हर इंसान दिल में बसा के लेके जा रहा है। और ये स्थानक आप जो पीछे देख रहे हैं कुमारों का भट्टा भीम सिंह जी सगरजी बावजी का स्थानक है। और जैसा कि आपको पता है कि आज भीम सिंह जी सगरजी बावजी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। प्रातःकालीन सुबह 8:15-9 बजे आरती हुई थी वहाँ और शुरुआत हुई कार्यक्रम की। और शाम को जो जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी बावजी को भोग धरा गया है 56 भोग। और शाम को वापस भव्य भजन संध्या होगी, रात को महाआरती होगी। और आज जो भजन संध्या है, चित्तौड़ मंडल से विशाल जी महाराज ठाकुर जी का लेकर आगमन हो रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं, सुबह से भक्तों की रेलम पेल लगी हुई है और बारिश से भी मौसम खुशनुमा हो चुका है। तो सभी भक्तों पर सगरजी बावजी का आशीर्वाद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, सुंदर बावजी को कल श्रृंगार धारण कराया गया था और मनमोहक दर्शन आप अभी पीछे देख रहे हैं। और सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ कि महाआरती में आप शाम को जरूर शामिल हो। धन्यवाद। जय मेवाड़। एकलिंगनाथ की जय। बम बम बोले के जयकारों के साथ शुक्रवार की सुबह गंगूकुंड से शुरू हुई कावड़ यात्रा में हजारों कावड़ियों ने जयकारों से पूरे शहर को शिवमय कर दिया। वहीं 5 नदियों से लाए गए जल से कावड़ियों ने उबेश्वर जी महादेव का जलाभिषेक किया।
शिव महोत्सव समिति की ओर से आयोजित इस कावड़ यात्रा का शुभारंभ नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शुमाली, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, यज्ञ नारायण शर्मा, कमलेंद्र सिंह सहित अतिथियों ने 5 नदियों से लाए पवित्र जल की पूजा अर्चना कर किया। वही कावड़ यात्रा के आगे खुली जीप में पीतल के बड़े कलश में 5 नदियों से लाया गया जल को भर कर रखा गया। उसके पीछे डीजे पर महादेव जी के गाने बजते रहे और कई कावड़िए उस पर झूमते हुए दिखाई दिए। शुभारंभ से पहले अल सुबह से ही कावड़िए अपने अपने वाहन से गंगू कुंड पर पहुंचना शुरू हो गए और उसके बाद तय समय पर इस कावड़ यात्रा को प्रारंभ किया गया। गंगू कुंड पर हजारों की संख्या में पहुंचे कावड़ियों ने भगवान शिव के जयकारों से गंगू कुंड को गुंजायमय कर दिया। कावड़ यात्रा संयोजक रामकृपा शर्मा ने बताया कि कावड़ यात्रा गंगूकुंड से शुरू होकर आयड़, अशोकनगर, शक्तिनगर, टाउन हॉल, बापू बाजार, दहली गेट, तीज का चौक, मंडी की नाल, मोचीवाड़ा, घंटाघर, जगदीश चौक और अन्य मार्गों से होते हुए उबेश्वर महादेव पहुंची। यहां पर गंगाजल से कावड़ियों ने महादेव का अभिषेक किया गया। प्रवक्ता कृष्णकांत कुमावत ने बताया कि कावड़ यात्रा में कावड़िए सफेद बनियान, कुर्ता, धोती एवं कपड़े के बूट व महिलाएं केसरिया परिधान में शामिल हुई। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय होता है और इस महीने में उनकी आराधना के लिए कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। शिव महोत्सव समिति के अध्यक्ष यज्ञ नारायण शर्मा ने बताया कि यह कावड़ यात्रा वर्ष 2006 से निरंतर निकाली जा रही है। शिव महोत्सव समिति की ओर से आयोजित कावड़ यात्रा गंगू कुंड से रवाना हुई। इसके पश्चात कावड़ियों का पुष्पों से स्वागत किया गया। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा कावड़ियों के लिए पानी, रोज मिल्क और आइसक्रीम, फ्रूट्स की जगह जगह स्टॉल लगाई गई ताकि कावड़ियों को उबेश्वर जी पहुंचने के दौरान थकावट महसूस नहीं हो। मंदिर परिसर में आने वाले कावड़ियों एवं भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की भी व्यवस्थाएं की गई थी। आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को और सशक्त बनाने के लिए 9 अगस्त को 42 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। इसी कड़ी में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर लेक सिटी में आदिवासियों के अलग अलग संगठनों ने अपने अपने तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए। कई संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राणा पूंजा की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और यहां पर उन्हें याद करते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर आदिवासियों को उनका हक मिले, साथ ही विकास की धारा से उन्हें जोड़े, इस तरह की मांग करते हुए आदिवासी संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया और अपनी मांगों को केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रतिमा स्थल पर आदिवासी समाज के सैकड़ों युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर जंगलों की रक्षा का आह्वान किया। यहाँ पर युवाओं ने आदिवासी नृत्य भी किया। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज के युवाओं की ओर से निकाली गई वाहन रैली के दौरान भील प्रदेश की मांग की। युवाओं ने अलग प्रदेश की मांग करते हुए कहा कि आदिवासियों की परंपरा, बोली और रहन सहन अलग होने से अलग राज्य होना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। भाई और बहन का पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो वही भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का वचन देगा। इस पवित्र त्योहार के लिए राखियों का बाजार भी सज कर तैयार है। शहर के प्रमुख बाजारों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी राखियों की अलग अलग दुकानें खुल गई है। इस बार राखियों में कई नई वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। रक्षाबंधन के लिए अभी से बहनों ने अपने भाइयों के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। बाजार में इस बार सभी प्रकार की राखियां भी उपलब्ध है। दुकानदारों के माने तो बहनें अपने भाइयों के लिए कुंदन, रुद्राक्ष, अमेरिकन डायमंड व चंदन की राखी की डिमांड कर रही है। इसके अलावा बच्चों के लिए कई प्रकार की राखियां बाजार में उपलब्ध है। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा ब्रेसलेट राखी की मांग है। इसमें अलग अलग तरह के ब्रेसलेट बाजार में उपलब्ध है। दुकानदारों ने यह भी बताया कि चूड़ा राखी का महिलाओं में अलग ही क्रेज देखा गया है, इसलिए महिलाएं चूड़ा राखी की जमकर खरीदारी कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रोडवेज की बसों में महिलाओं की रक्षाबंधन के मौके पर निःशुल्क यात्रा कर सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाने का सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। खास बात यह है कि महिलाओं को भी इस दिन का इंतजार रहता है कि सरकार रक्षाबंधन के दिन निःशुल्क यात्रा करवाएगी और इसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी हो गए हैं। नमस्ते,
मेरा नाम उमेश माखीजा है और मैं राखी बाज़ार से बोल रहा हूँ। हर साल की तरह इस बार भी राखी बाज़ार अपने पूरे जोश के साथ सज गया है। हर साल से इस बार बहुत चेंज आया है माल के अंदर। इस बार कस्टमर्स की जो डिमांड है वो कुंदन राखी की है, रुद्राक्ष के ब्रेसलेट की है, अमेरिकन डायमंड की है और चंदन की राखियों की भी डिमांड है। बच्चों में हर साल कार्टून कैरेक्टर की तरह इस बार काफ़ी सारी वैरायटी ऐड हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला है वो है बेल्ट। लाइट के बेल्ट हैं, वो बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए सॉफ्ट टॉयज़ की राखियाँ भी हैं, वो भी ग्राहक बहुत ले रहे हैं ताकि बच्चों को लगे नहीं। लेडीज़ में ब्रेसलेट की डिमांड बढ़ गई है। चूड़ा राखी के तो अपना महत्व है ही है, पर आजकल ब्रेसलेट और कड़े, मेटल, कॉपर और कपड़े तीनों के अंदर बहुत रेंज आ रही है। राखी के अंदर लेडीज़ की राखियों में लोगों में भेजने वाले जो कुरियर के कस्टमर्स हैं वो लोग तो बहुत ज़ोर शोर से आ रहे हैं। जिन्हें बहुत ज़्यादा लेना होता है, जो लास्ट की भीड़ से बचना चाहते हैं, वो भी अभी आना स्टार्ट हो गए हैं। वो भी बहुत दिल से राखी खरीद रहे हैं। त्यौहार प्रेम का है तो ग्राहकों का हमेशा से ही रुझान ऐसा रहता है कि भाई के लिए चुन कर के राखी लें। बेस्ट से बेस्ट कलेक्शन की राखी लेना उनकी इच्छा रहती है। हमारे पास हर प्राइस रेंज में राखी अवेलेबल है। 1 रुपये से लेकर के 700-800 रुपये तक की राखी अवेलेबल है। कपल राखी बहुत चल रही है। थैंक यू। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति की वर्षगांठ व विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा एवं पूर्व जिला कलेक्टर एवं कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और सादगी का प्रतीक था। उन्होंने अपने साधारण जीवन के असाधारण कार्य किए, जिनसे पूरे विश्व ने प्रेरणा ली। भारत छोड़ो आंदोलन उनके अदम्य साहस और नेतृत्व का प्रमाण है। इस मौके पर सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीणा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। यह आंदोलन न केवल हमारे स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत आधार बना, बल्कि इससे देश के हर नागरिक को एकजुटता होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक आवाज में बोल उठा था कि अब और नहीं सहा जाएगा। कार्यक्रम में अशोक तंबोली, फिरोज अहमद शेख, पारस नागोरी, भगवान सोनी, जादूगर मोहनलाल लक्षकार, ओम प्रकाश आगला, कन्हैयालाल मेनारिया सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान आदिवासी महासभा की ओर से विश्व आदिवासी दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा, राणा पूंजा, शहीद वीरांगना कालीबाई की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर महासभा के सचिव पूर्व CMHO डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने विश्व आदिवासी दिवस के बारे में जानकारी देते हुए कई सामाजिक मुद्दों को उठाया और उन समस्याओं के समाधान के बारे में बताया। एडवोकेट लोकेश गमार द्वारा समाज के धरातल के मुद्दों के बारे में बताया तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग को जिम्मेदारी लेने की बात कही। साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। आदिवासी महासभा के कार्यकारिणी सदस्य एवं सांख्यिक अधिकारी बनवारी लाल बुम्बरिया ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST वर्ग में जाति के वर्गीकरण के निर्णय तथा उससे युवाओं को होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। मीणा ने विवाद के बारे में TSP क्षेत्र में होने वाले खतरे से अवगत करवाया। राजस्थान आदिवासी महासभा के सदस्य व शिक्षा अधिकारी भीमराज मीणा द्वारा शेड्यूल एरिया में जारी आदिवासी समाज के आरक्षण पर भी प्रकाश डाला। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। लोकदेवता सगरजी बावजी के जन्मोत्सव पर उदयपुर शहर के सभी स्थानकों पर हुए कई कार्यक्रम। भक्तों का सुबह से ही लगा रहा तांता, तो वही स्थानकों पर की गई विशेष साज सज्जा। अच्छी बारिश की कामना को लेकर गंगूकुंड से योगेश्वर जी तक निकली कावड़ यात्रा। हजारों कावड़ियों ने 5 नदियों से लाए जल से महादेव का किया जलाभिषेक। शिव महोत्सव समिति की ओर से प्रतिवर्ष निकाली जाती है कावड़ यात्रा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राणा पूंजा की प्रतिमा पर सैकड़ों आदिवासियों ने किया माल्यार्पण। भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासियों ने निकाली वाहन रैली।
तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।